हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है और हम क्यों इसका यूज करते हैं। अभी के लिए जो क्वेश्चन होता है वो कि चेन रूल क्या है और इसे हमें क्यों यूज करना है और कब यूज करना है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं आप इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि चेन रूल का यूज कहाँ है। अभी हमें पता नहीं है कि चेन रूल है क्या, लेकिन हमें इसके वर्ड से समझ में आता है कि चेन एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो चेन में एक फंक्शन आपको गिवन होगा, मे बी हो सकता है उसके लिए कुछ इस तरीके का रूल है जो आपको इसकी हेल्प से फाइंड आउट करके डेरिवेटिव दे। तो चेन रूल में अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन देखूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 13। अब यहां पर एक फंक्शन आपको ऐसा गिवन है 3x प्लस 4 ब्रैकेट में 13। हमने अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला देखा है, या a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन a प्लस बी का होल की पावर में 13 के लिए तो कोई फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं देखा है, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करेंगे भी कैसे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि हम सिर्फ इस फंक्शन को सॉल्व कर दे, डेरिवेटिव्स का निकाल दे एंड देन पावर फिर ऐड कर दे, लेकिन ये चीज गलत होगी। यहां पर इस तरीके के फंक्शन के लिए जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है कि मैं इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकती हूं। अगर ये 3x प्लस 4 ना होता, अगर ये सिर्फ x होता, अगर ये पूरा x होता और पावर में 13 होती, तो इस तरीके के फंक्शन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है nx की पावर n-1। तो अगर ये फंक्शन 3x प्लस 4 ना होता, सिर्फ x होता या कोई भी एक वेरिएबल होता और तब वो पावर में 13 होता, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला की हेल्प से या इस रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर लेती इस गिवन फंक्शन के लिए डेरिवेटिव। लेकिन यहां पर तो फंक्शन जो गिवन है वो खुद में ही x की जगह पर 3x प्लस 4 है, मतलब एक अलग सा फंक्शन है। लेकिन अगर हम देखें तो बाहरी तौर पर ये बन इस फॉर्मूले में ही रहा है। तो बेसिकली यही चेन रूल होता है, जब आपको बाहरी फंक्शन और उसके अंदर के फंक्शन में चेन दिखेगी कि अगर मैं बाहर से उस एक्सप्रेशन को देखूं तो वो डिफरेंशिएट हो सकता है एक रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो उसको डिफरेंशिएट नहीं होने देगा उस रूल में। तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि इस फंक्शन में एक इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इस रूल को लगाने के लिए ये फंक्शन यहां पे दखलंदाजी कर रहा है। तो ये इस केस में हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब चेन रूल हमने समझ गए कि चेन रूल हमें किस फंक्शन में यूज करना है। अब चेन रूल है क्या? द मोस्ट पावरफुल रूल्स इन डिफरेंशियल कैलकुलस, द चेन रूल विच डील्स विद कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। चेन रूल सबसे पावरफुल रूल है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अभी तक आपने जितने भी रूल्स देखे, क्वोशिएंट रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया या रेसिप्रोकल रूल हो गया, ये सारे इजी रूल्स हैं और डायरेक्टली हमें इनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रूल हमें यूज करना है। लेकिन जो चेन रूल है वो सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि इस तरीके के फंक्शंस जहां पर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूल के अकॉर्डिंग, वहां पर हम चेन रूल यूज करते हैं। यहां पर एक और चीज मैंने डार्कन किया हुआ, हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि विच डील्स विद कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। कंपोजिट ऑफ फंक्शंस मतलब जब एक से ज्यादा फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन बनता है तो उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहरी तौर पर देखूं तो मैं इसे फॉर्मूले में यूज कर सकती हूँ x की पावर n में, अगर यहां x होता तो। लेकिन अंदर हमारा एक और फंक्शन है जो है 3x प्लस 4, जो कि एक अलग सा एक्सप्रेशन है। अब यहां पर तो दोनों ही देखा जाए तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। हो सकता था यहाँ पे ln x मिलता आपको, तब क्या होता? तो ln x की पावर 13 होती, तब भी वो एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बाहरी तौर पर अगर मैं देखूं, अगर ln x की जगह पर सिर्फ x होता तो वो डिफरेंशिएबल है इस फॉर्मूला से, लेकिन फिर ln x भी है जो एक अलग फंक्शन है, तो वो गिवन फंक्शन तब भी आपका कंपोजिट फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शंस के साथ डील करने के लिए आपके पास रूल होता है चेन रूल। तो चेन रूल से आप स्टार्ट करते हैं।
मान लीजिए ये मैंने इफ करके यहाँ दिखाया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ जी एक्स, मतलब एक बाहरी फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है, एक बाहरी तौर पर फंक्शन है, एक उसके अंदर भी एक फंक्शन है। तो बाहरी फंक्शन पहले डिफरेंशिएट होगा एंड देन फिर अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। अभी आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये बताया कि बाहरी तौर पर जो फंक्शन है जो आप विजुलाइज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, वो पहले डिफरेंशिएट होगा, देन उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। तो इस केस में ये डिफरेंशिएट होकर लिखा जाएगा एफ डैश जी एक्स एंड ये डिफरेंशिएट होकर लिखा जाएगा जी डैश एक्स। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो फंक्शंस के नीचे मैंने यहाँ जी एक्स लिखा है और यहाँ पर जी एक्स को भी डिफरेंशिएट करके एक्स के लिए लिखा है, ये क्या है? डी, मतलब डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं? एफ जी एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप इस जी एक्स को हटा नहीं सकते यहां से, ये इसके साथ मिलकर एक फंक्शन बन रहा है। तो इसलिए जो भी बाहरी तौर पर फंक्शन u डिफरेंशिएट होगा वो पूरे तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएट वो बाहरी तौर पर ही होगा। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज आपको नीचे लिख लेना है, देन फर्दर उसका डिफरेंशिएशन होगा। और किसके लिए? नीचे आपने डिफरेंशिएट करना है उसको x के लिए विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों फंक्शन हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि पहले बाहरी फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ जो कि पूरा फंक्शन है एक जो आपको गिवन होगा, एंड देन उसके अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। इन शॉर्ट, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन लीविंग इनसाइड अलोन, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो हमें इसमें इनसाइड को अलोन रखना है, मतलब उसको लेना है, यूज करना है उसको, लेकिन उसको डिफरेंशिएट नहीं करना। डिफरेंशिएट उसको बाहरी अकॉर्डिंग करना है, बाहर के अकॉर्डिंग। सो अब हम इसके लिए एक बुक का थ्योरम भी आपको गिवन है, मैं आज जस्ट आपको वो बुक का थ्योरम भी बताना चाहूंगी। सो स्टार्ट करते हैं उस बुक के थ्योरम से जो चेन रूल का ही है। थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक फंक्शन है, यहाँ पर x की जगह पर u नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी वेरिएबल हो राइट हैंड साइड पर, बस हमें उसको उसकी रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो अगर यहाँ पर एफ यू गिवन है तो उसका मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं, लेकिन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हेयर। सो y इज इक्वल्स टू एफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, एंड u जो है, जो इस u की वैल्यू है ना, वो gx है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर आपको जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसको इसने स्प्लिट करके बताया है कि अंदर वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x के लिए, लेकिन जो ये फंक्शन है पूरा वो डिफरेंशिएबल है u के लिए। अगर इसे कंपेयर करें तो यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसके लिए, gx के लिए, जो अंदर वाला फंक्शन है u, ये हम u मान रहे हैं तो यहाँ u लिखा जाएगा। सो वी हैव क्लियर विद दिस आइडिया कि ये जो फंक्शन होते हैं, जो भी चेन रूल वाले फंक्शन होते हैं, वो अंदर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आप उसकी रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन फर्दर फिर जो वो अंदर वाला इनसाइड फंक्शन होगा उसको x की रिस्पेक्ट में या वो जिस भी वेरिएबल में आपको गिवन है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये दोनों कंबाइन होके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, y इक्वल्स टू एफ जी एक्स, क्योंकि यहाँ पर इसने u को अलग करके दिखाया हुआ है कि u की वैल्यू जो है वो gx है। तो बेसिकली ये दोनों साथ में मिलकर कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। सो अब इसके बाद इनको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाय du, इसको डिफरेंशिएट करके, एंड फिर इसको डिफरेंशिएट करके आपको मिलेगा du बाय dx, जबकि u क्या है? u जो है वो gx ही है और y हमारा fx है। तो इसने सिर्फ बुक में आपको सिर्फ ये u और u के रिस्पेक्ट में आपको इसने दिखाया हुआ है अलग से उस इनसाइड वाले फंक्शन को लेकर। तो ये फाइनल फिर हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, यही आपका रहता है। यहाँ पर मैंने ये स्मॉल y और कैपिटल Y में लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ दोबारा से यहाँ पर लिख के आपको दिखाई है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो हम अभी देखने वाले हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, जिसकी हेल्प से समझाया कि चेन रूल क्यों आपने और कब यूज करना है। तो यहाँ पर इस तरीके के फंक्शन को मैंने बताया, जो इनसाइड फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, देन वो फर्दर जब डिफरेंशिएट होगा तो अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक
मेरा तरीका है डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का। अभी हम इसको बुक से भी देखेंगे, जब हम अंदर वाले को u मानते हैं तो वो भी हम देखेंगे। दोनों का मतलब सेम ही है और दोनों का ही आपको यूज करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं और वहां पर u को अलग करने पर जो इनसाइड वाला फंक्शन है उसको u के लिए u की या किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप चाहे उसे u कीजिए या फिर v मान लीजिए या कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो वो भी हम देखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में पैरामेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को। तो बेसिकली आपको अलग अलग रिस्पेक्ट वाइज कि जो राइट हैंड साइड में आपको वेरिएबल गिवन है उसके रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना है उसका आपको अंदाजा लग जाता है। सो अभी के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स मैंने बताया कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे अंदर वाले फंक्शन को ही लिखेंगे। अब बाहर जब वो डिफरेंशिएट होगा तो वहां पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है x वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला क्या है, बाहरी तौर पर हम इसको ऐसे ही मान रहे, तो ये एक तरह से x है, x की पावर 13 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 13 x की पावर n-1। अब अंदर वाला फर्दर डिफरेंशिएट होगा तो 3 + 0 हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करके मिला 13 3x + 4 ब्रैकेट में 12 इंटू का 3 एंड ये सॉल्व करके मिल गया 39, 13 इंटू 3 किया 39 हो गया और ये हमारे पास सॉल्व किया गया 3x + 4 होल में पावर 12। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।